नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 2026 से गणतंत्र दिवस के बड़ा तोहफा दिया जाएगा। 25,000 तक वेतन किया जाएगा। साथ ही किस किस के मानदेय में या वेतन में बढ़ोतरी होगी उसके बारे में जानेंगे। जो निगम का गठन है जो किया गया था अब उसको लागू किया जाएगा। इसके साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, जितने भी यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उन पर निगम का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है यूपी सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा। इसके बारे में डिटेल से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। आप राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी राज्य के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, नए साल के तोहफे के रूप में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ेगा। वेतन यानी कि योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्ट आदेश दिए हैं। आप किसी भी विभाग में अगर आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं तो आपके लिए बेहद खुशखबरी का माहौल है। यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के तोहफे के रूप में लागू किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है दोस्तों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बढ़ेगा मानदेय यानी कि वेतन। निगम का हुआ है पंजीकरण, शुरू हो गई है तैयारी। यूपी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए कंप्लीट तैयारी शुरू कर दी गई है सरकार द्वारा। अब संविदा कर्मचारी या फिर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बार बार धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। जितने भी यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद खुशखबरी न्यूज निकल के आई है। बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से सरकारी सेवा देने वाले लगभग 4 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकल के आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण एक्ट में कर दिया गया है। यानी कि आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन प्रबंध निर्देशक की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। यह आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नई तैनाती एवं बढ़ते हुए मानदेय का भुगतान किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। निगम पुराने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के भुगतान की जो प्रक्रिया है उसको भी नए तरीके से लागू करने में जुटी है। लंबे समय से इंतजार कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का अब इंतजार जल्दी समाप्त होने वाला है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आप किसी भी विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं तो आपके लिए बेहद खुशखबरी निकल के आई है। तो राज न्यूज़ में बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। बता देता हूं, आउटसोर्सिंग निगम का हुआ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आउटसोर्सिंग जो निगम है उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है यूपी सरकार द्वारा। शौचालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निगम का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण एक्ट में कर दिया गया है। दोस्तों, बता देता हूं, प्रबंध निवेशक के तौर पर अमृता सोनी को पहले ही नियुक्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन यानी कि जो पिंप है भवन में कार्य कर तैयारी कर चुकी है। अब आउटसोर्सिंग के संबंधित सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम जो विपम है भवन कार्यालय में शुरू कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग सेवा निगम गैर सरकारी संस्था के रूप में संचालित होगा जो कि प्रदेश की सभी संविदा और आउटसोर्सिंग इकाइयों पर नज़र डालेगा। दोस्तों, इसके साथ ही जितने भी यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यानी कि आउटसोर्सिंग सेवा निगम को मुख्यमंत्री ने दी है मंजूरी। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन के प्रस्ताव में 2 सितंबर को यानी कि जो आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता की मंजूरी ली थी। अब प्रस्तावित स्वीकार कर दिया गया है। 20 सितंबर से उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा निगम गठन के लिए शासनादेश जारी किया गया था। 20 सितंबर के बाद वहीं युवा बढ़े और मानदेय भर्ती शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन विभिन्न विभागों में 8 वर्ष के कार्यरत लगभग 4 लाख कर्मचारी पिछले महीने से बढ़े हुए मानदेय में इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो 2025 के सितंबर में मंजूरी दी गई थी अब उसको जनवरी 2026 में लागू किया जाएगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए 26 जनवरी के यानी कि गणतंत्र दिवस के तोहफे के रूप में जो निगम का गठन किया गया था अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर वो कंप्लीट लागू किया जाएगा। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों,
कब से मिल सकता है बढ़ा हुआ मानदेय? लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार जल्दी समाप्त होने वाला है। निगम के रजिस्ट्रेशन और कार्य स्थापित होने के बाद में प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्दी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा। बता दें, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन का मानदेय 20,000 से अधिकतम 40,000 तक निर्धारित किया गया है। 4 श्रेणियों के अंतर्गत मानदेय निर्धारित हुआ है दोस्तों। जो पहली श्रेणी में जो कर्मचारियों के अंतर्गत आने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय 20,000, जबकि द्वितीय श्रेणी में आने वाले 22,500, तृतीय श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को 25,000 मानदेय निर्धारित किया गया है। वहीं जो चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी आएंगे उनको 40,000 तक प्रति माह दिया जाएगा मानदेय। तो दोस्तों, इस प्रकार से 4 श्रेणियों के अंतर्गत मानदेय की जो बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है, जो यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक मजबूत निर्णय माना जा रहा है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलेंगी कई अन्य सुविधा, यानी कि अब उत्तर प्रदेश ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जहां एक और मानदेय बढ़ोतरी हुई थी, वहीं दूसरी और कई अन्य सुविधाएं दी जाने की प्रयास कर रही हैं। यानी कि आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं यहाँ सालों के कैजुअल लीव के लिए हो सकते हैं। अपनी महिलाओं के लिए मेडिकल लीव की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं इन कर्मचारियों को करीब अब 3 साल के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। कई इन कर्मचारियों को बिना किसी जो प्रूफ है उसके नौकरी से नहीं निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही अगर दोस्तों बात करें, अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को पेंशन का लाभ भी मिलने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी निगम बदल सकते हैं और अब योग्य उम्मीदवारों को पहला मौका मिलेगा। साथ ही स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता भी दी जाएगी। प्रस्ताव भी रखा गया है सरकार द्वारा। तो जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनकी सारी मांगें मान ली गई हैं और उनके वेतन में भी बम्पर बढ़ोतरी की गई है यूपी सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है दोस्तों। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।